दर्शक मित्रों प्रणाम, वंदे मातरम। आज हम चक्रों के बारे में चक्रों की जो आध्यात्मिकता है, इसके पीछे छिपा जो विज्ञान है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अल्पमत जानेंगे, बहुत हमें ज़्यादा संभाषण नहीं करना है इस विषय पर, क्योंकि ये विषय बहुत बृहद है। देखिए, मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं और कुछ और जानने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं 8 होते हैं, लेकिन फिलहाल हम 7 चक्र मान के चलते हैं और अनुभव में भी 7 चक्र ही आते हैं। चक्र क्या है कि आत्मा के स्पर्श केंद्र है। आत्मा शरीर पर अगर राज करती है, शरीर में रहती है, हमें शरीर का अनुभव कब होता है आत्मा को? जब ये 7 स्पर्श केंद्रों से आत्मा पूरे शरीर में व्यापक बनता है। और इसलिए 7वें चक्र में कुल माना 7 चक्र होते हैं। इसमें पहले और 7वें चक्र में कुछ बहुत ही ज़्यादा विशेषताएं भरी हुई होती है। वैसे हर चक्र की अपनी अपनी विशेषता है। प्राचीन भारत के मनीषियों का यही मानना है कि जो चक्र हमारा वीक पड़ता है, कमज़ोर होता है, आत्मा जहाँ से कम स्पर्श का अनुभव कर पाती है या पाता है, तो उस चक्र संबंधित बीमारियां हमें महसूस होती है। या तो बढ़ जाती बीमारियां, या तो इतने हद तक बढ़ जाती है कि आत्मा का संपर्क वहाँ से टूट जाता है, कम हो जाता है कि शरीर छूट भी जाता है, मृत्यु भी हो सकती है। याद रखिए, कुल जो पहला चक्र है 7 चक्रों में से, वो है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र जो है वो गुदा से 1 इंच दूर है और कई लोग उसे बिल्कुल लाइट का समझते, छोटा सा समझते हैं। कई लोगों का मानना है ये कि पूरी परिधि पर होता है, पूरे उतने इलाके में गोलाई पर होता है, माना आगे से लगाकर पीछे तक होता है। तो मूलाधार चक्र है गुदा के ऊपर 1 इंच ऊपर जितना। और मूलाधार चक्र अगर वीक होता है तो हमें कैंसर की बीमारी हो सकती है, वात नाड़ी एक्टिव हो सकती है, आरए फैक्टर पॉजिटिव हो सकता है। फिर जेनेटिक बीमारियां हमें बहुत ही परेशान करती है, जेनेटिक बीमारियां हावी हो जाती है। कई बार देखो, 7 पुश्तों के पहले, 7 पीढ़ियों के पहले अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता था, बीच में 6 पीढ़ियाँ छूट गई, लेकिन 7वीं पीढ़ी के आदमी को वो 7 पीढ़ी पहले वाली बीमारी इनाम में लगती है, क्योंकि जेनेटिक लेवल पर उसका आत्मा का यहाँ स्पर्श केंद्र थोड़ा कम हुआ, स्पंदन कम हुआ, इसलिए वो हावी हो गया। फिर वो कमज़ोर होता है तो प्रोस्टेट और गुदा की भी तकलीफ होती है। इस चक्र का पौराणिक दृष्टिकोण से होना, पूर्वजों ने हमें जो बीज मंत्र दिया है, प्रत्येक चक्र को एक्टिव करने का एक ही बीज मंत्र है और वो बीज मंत्र का अभ्यास करने से वो चक्र एक्टिव हो जाता है। वो बीज मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। उस बीज मंत्र का आप अध्ययन करोगे, रोजाना उसके ऊपर अभ्यास बढ़ाओगे तो ये चक्र बहुत सॉलिड और स्ट्रांग हो सकता है। सीधा बैठे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल 90 अंश पर रखे, सीधी रहे, पूरा ध्यान गुदास्थान पर, आंखें बंद करके गहरी सांस ले और लम 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 कुंडलिनी आरोहणम्
कुंडलिनी आरोहणम। इस तरह से आप अभ्यास करें और अभ्यास को बढ़ाएं। वैसे तो अभ्यास सातों ही चक्र का करना है, आपको सातों ही वीडियो देखने हैं। रोजाना इसके पीछे आप थोड़ा समय देना पड़ेगा ताकि आत्मा सॉलिडली शरीर को अपने कंट्रोल में रख सके। इसलिए शरीर को उसकी अनुभूति अच्छी हो। हमें देह से उपराम जाना है, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस करना है, देह छोड़ने का अनुभव करना है। कब? लेकिन जब हमारी देह पर अच्छी पकड़ होगी तो इसका अभ्यास रोजाना करें। उसके कलर क्या है वो सारा जब डिटेल में कभी लेक्चर में आऊँगा तब मैं बताऊँगा, लेकिन आज इतना ही। पूरा संवाद का श्रेय मैं भगवान शिव के चरणों में अर्पित करता हूँ। जगत जननी भारत माता को प्रणाम करता हूँ और आज के विषय के समापन की आज्ञा चाहता हूँ। वंदे मातरम।